कैसे घर में सेवा करें। प्रातः काल उठिए तो सबसे पहले, और भगवान सबके पिता हैं, एक और नया जीवन, नया फ्रेश होइए, परिवार को व्यवस्थित करिए, स्वच्छ करिए, स्नान करने के बाद भगवान का पूजन करिए। जहां प्रेम होता है वहां सब हो जाता है, और जहां प्रेम नहीं होता वहां बहाने बहुत होते हैं। बहाने जहां हो समझना वहां प्रेम नहीं है। भगवान के तुम्हारी हवेली हो, महल हो या झोपड़ी हो, भगवान महल झोपड़ी नहीं देखते, लेकिन भगवान को अपने निवास में उस जगह बिठाइए जो तुम्हारी सामर्थ्य में सबसे बेहतरीन जगह हो। बढ़िया स्वच्छ वस्त्र बिछाइए, आसन दीजिए, सिंहासन लाइए और भगवान को बिठाइए उस पे। भगवान के लिए बर्तन ले आओ। जब इंसान कुत्ते से प्रेम करता भी मैंने बताया, और भगवान को भोग लग करके जब आप नाश्ता करोगे तो वो नाश्ता के साथ दवा हो जाएगी, तुम्हारा जीवन निरोगी हो जाएगा। चंदन जिस कटोरी में बनाए हो, उस चंदन की कटोरी स्वामी के मस्तक पर, स्वामिनी अर्थात अपनी अर्धांगिनी के मस्तक पर, बच्चों के मस्तक पर लगाओ। जैसे रेड लाइट की गाड़ी देख के सब सड़क रास्ता दे देती है, ऐसे जिसके मस्तक पर भगवान का चिन्ह होता है, अलाए बलाए उससे कोसों दूर भाग जाया करती। दोपहर में भोजन बने, पहली थाल किसको? भगवान को भोग लगाइए और उसी प्रसाद को सबको बांटिए। भोजन के बाद पट बंद कर दीजिए, थोड़ा विश्राम कराइए। 3 बजे पट खोलिए। ऐसा कुछ आसन चटाई जैसी तुम्हारी सामर्थ्य है, कालीन बिछाइए और थोड़ा भगवान के पास बिना मतलब के बैठ। तुम मतलब के चक्कर में इतना उलझ गए हो, थोड़ा बिना मतलब के भगवान से मतलब बनाओ, जीवन सुलझ ना जाए तो आके बताइएगा। मंदिर में दीपक जले, पाठ हो, और पूरा परिवार जब आए तो आरती संध्या की गाइए। नियम बनाओ कि हमारे घर में जब तक आरती नहीं होगी तब तक शाम का भोजन नहीं निकलेगा। घरों में होता क्या है, बड़े लोग टीवी देखते हैं, अखबार देखते हैं और दूसरों को कहते हैं जा भैया आरती कैदा, तो वो उनको कहते हैं जा कैदा। नहीं, गलत। भगवान की सेवा में जो सीनियर है, श्रेष्ठ है, वो सबसे पहले जाके सन्नद्ध होगा तो बाकी लोग अपने आप हो करके खड़े हो जाएंगे। बढ़िया आरती गाइए, भोग लगाइए, क्षमा प्रार्थना करिए और बढ़िया बढ़िया भोग लगाइए, बदल बदल के, क्योंकि जो सामान आता है वो खुलता ही नहीं। कब खुलेगा? जब भगवान पाएंगे। तो जो घर में छोटे छोटे बच्चे, बेटी बेटियां हैं, इनको जब बढ़िया बढ़िया प्रसाद शाम को आरती को मिलेगा तो कुछ दिन के बाद ये 4 ही बजे से कहेंगे दादाजी चलो आरती करा। बच्चों को आदत डालिए, और तू खाली वो झूरा झारा दाना खिलाओगे तो। हमने कभी किसी को वो दाना जब बांटता हूं तो आज तक कोई मुझसे नहीं कहता महाराज थोड़ा ज्यादा दो। क्या कहता है? हाँ कम 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 और कम, एक दाना महाराज। और बर्फी बांट रहे हो तो
जिसको तुम नहीं पसंद करते उसको भगवान कैसे पसंद करते होंगे। ऐसे भोग लगाइए, आरती करिए, संध्या में पुनः भोग लगे, प्रणाम करके पट बंद करिए, पति पत्नी बच्चों के साथ प्रणाम करके सोइए। तुम्हारे जीवन में ऐसी ऊर्जा पैदा होगी कि जहां जाओगे चमत्कार करके आओगे महाराज। इसका नाम है कंत का चुनाव। कितनी बातें बताने के लिए कहा हूं? 3। भगवान को पाने का यह साधन है, कंत का चुनाव करो। दूसरी चीज ये संत का चुनाव। उन भगवान के बारे में बताएगा कौन? और ये मान लो कि सब तुम ही नहीं जानते हो, तुमसे भी अधिक जानने वाला कोई न कोई दुनिया में है साहब। अगर भगवान के बारे में आज जितनी तुम्हारी प्रीति हुई है तो वो प्रीति जान के हुई कि अनजान के? जान के ना। तो यदि तुम और जान गए तो तुम्हारी प्रीति और बढ़ जाएगी। कितना जानते जानते पहुंचोगे? तो कहा जानत तुम ही होई जाई। भगवान को जानते जानते तदरूप बन जाओगे, अर्थात जीवत्व का भ्रम नष्ट हो जाएगा और सदा के लिए भवसागर से जीव पार हो जाया कर। संत का चुनाव। कैसे संत हो? तो संत केवल ऐसा हो जो भगवंत का भक्त हो और उस भक्ति के रंग से हमें रंगने की योग्य हो। बाकी तुम्हारे पुरुषार्थ से आलू लौकी कद्दू सब अपने आप कर लोगे। आजकल ही नहीं, सदा से ये दोनों चीजें चली हैं, सही और ये रहेंगी। संत का चुनाव। संत क्या करेंगे? आपको भगवंत के बारे में बताएंगे। यदि आपने श्रद्धा व्यक्त करके और उनसे जीवन लगा तो तीसरी चीज जीवन में आएगी, उसका नाम है मंत्र। पहला कंत, दूसरा संत, तीसरा मंत्र। मंत्र क्यों चाहिए बताता हूं। क्योंकि बाजार जाओगे, हाट जाओगे, खेत खलिहान जाओगे, घर के मंदिर में भगवान इष्ट देव हैं और संत भी हमेशा पास में नहीं रहेंगे, आएंगे जाएंगे, मिलेंगे फिर जाएंगे, लेकिन उनका दिया हुआ मंत्र तुम्हारे हृदय में रहेगा। और जिस भगत के हृदय में भगवान का दिया हुआ मंत्र रहता है, उस साधक को, उस जीव को दो लोगों की सदा याद आएगी। एक तो अपने कंत की और जिसने मंत्र दिया उन संत की। और जिसके जीवन में भगवंत और संत दो की याद बनी रहती है, उसका जीवन भगवान को आनंद देने वाला हो जाया करता है। अपने घर के पूजा घर में जैसे भगवान के विग्रह को आदर दो, ऐसे अपने गुरुदेव के विग्रह को आदर दो। गुरु और भगवान में भेद नहीं है, केवल मूर्ति में भेद है। जिसके घर में भगवान का तो सम्मान है लेकिन गुरुदेव का सम्मान नहीं है, उसकी भक्ति जल्दी सफल नहीं होगी। लेकिन जिसके घर में गुरुदेव का सम्मान अधिक है, उसके घर में भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।
तीसरी बात, नासमझों से कभी भक्ति की सलाह मत लेना। कभी कोई हाई कोर्ट का मैटर हो, सुप्रीम कोर्ट का मैटर हो, तो तुम सलाह किसी रिक्शा चलाने वाले से लेते हो? किससे लेते हो? किसी सीनियर लॉयर से लेते हो। आपका कोई इनकम टैक्स का मैटर हो, किससे सलाह लेते हो? सब्जी बेचने वाले से कि सीए से? तो जब भगवान का मैटर आता है तो सबसे सलाह क्यों लेते घूमते हो? जिसकी पास जैसी बुद्धि वैसा बताएगा और बेड़ा तुम्हारा गर्क कर देगा। बाद में बुरा तो रोओगे, तुम रोओगे। जैसे हम कोर्ट के मैटर में वकील की राय लेते हैं, फाइनेंस के मैटर में अकाउंट्स की एडवाइस लेते हैं, वैसे ही जब भगवदीय कोई विचार का प्रसंग हो तो उसमें अपने सद्गुरु, संत और शास्त्र से ही राय लेना चाहिए। जो खुद भक्त नहीं है वो कभी आपको भक्ति की सलाह नहीं दे पाएंगे। इसलिए नाथ, जिनके जीवन में ये चीज बन जाती है उनका जीवन सदा के लिए गोकुल बन जाता है और भगवान उनके साथ खेलने लगते हैं, आनंद हो जाता है। आइए इसी आनंद में हम